ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नाउ दीज आर नॉट पास पेपर क्वेश्चंस, एक्सट्रीम केसेस ऑफ पीईटी। तो जब पास पेपर का कोई सवाल होगा या नहीं होगा तो मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, यूजिंग अ डायग्राम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो पहले तो हमें समझाना है कि व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और फिर हमें ये बताना है कि हाउ अ प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू इन द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वो केस होता था जहाँ पर प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता, और वहां पर जो है वो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिवनेस जीरो होती है, तो हेंस हमारा पीईडी भी जीरो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एज अ गुड स्टूडेंट हमें जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक को डिफाइन करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 में। तो व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, हम इसको पहले डिफाइन करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। तो लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। इफ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज perfectly inelastic, then any change in price will not cause the quantity demanded to change। मिसाल हमने क्या ली थी, फॉर एग्जाम्पल लाइफ सेविंग ड्रग्स। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल। अब हमें इसका ग्राफ बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट बताना है तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले डायग्राम बना लेते हैं। प्राइस ब्रैकेट में हमने लिखना होगा पी, दिस इज ओरिजिन, ये हमारी आ गई क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज क्यू। फिर आपने एक डिमांड कर्व बनाया जो कि वर्टिकल होगा, क्योंकि इन एनी केस द प्राइस विल चेंज बट द क्वांटिटी वोंट, और आपने उसको प्राइस बढ़ा के दिखा दी, और आप पॉइंट ए से जो है वो पॉइंट बी पे आ गए। और इस डायग्राम के साथ जो है वो मैंने लिख दिया फिगर 1। फिर इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, रेवेन्यू की बात बताऊंगा। अब जाहिर सी बात है, रेवेन्यू बढ़ाना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज टोटल रेवेन्यू a producer will have to increase price because the consumer will continue to purchase the same quantity, because the consumer will continue to purchase the same quantity, so the increase in price will increase total revenue। From OPAQ to OP1BQ। तो दोनों रेवेन्यूज की कीज में क्यू मेरा कॉमन है, याद है लास्ट क्लास में हमने इस बात पे बहुत डिटेल में बात करी थी। ऑल्सो द परसेंटेज change in price will be the same as percentage change in total revenue, and there is a positive relationship between
price and total revenue. This is how you increase revenue in the case of perfectly inelastic demand. You simply have to increase the price, और क्योंकि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जितने से प्राइस बढ़ेगी उतने से रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जितने से प्राइस बढ़ेगी उतने से रेवेन्यू बढ़ जाएगा. सही है जी. दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए. डन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक में रेवेन्यू कैसे बढ़ता है. तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, अगर आपको याद हो, ये भी एक एक्सट्रीम केस था जहां पर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर जो सारे के सारे सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो ये बड़ा यूनिक केस था, जो कि बिल्कुल भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता. बट दीज आर द आइडियल मार्केट्स व्हिच शुड एग्जिस्ट इन द रियलिटी, बट सैडली दे डोंट. सही है. तो इन द केस where the value of PED is infinite, then even a slight change in price will cause the quantity demanded to change completely. This type of elasticity is called perfectly elastic. There are thousands of producers. अब thousands of producers लिखो, infinite लिखो, कोई फर्क नहीं है, वो एक ही बात है. मतलब चल जाता है, इतना मसला नहीं है. There are thousands of producers producing and selling the same product, and the market share is so small that they cannot influence the price level. Thus, every producer
Does every producer is a price taker? ठीक है, तो जब आप इसका डायग्राम बनाते हो तो वाई एक्सिस पे सबसे पहले लिखोगे प्राइस, ब्रैकेट पे लिखोगे पी, हॉरिजॉन्टल डिमांड कब बनेगा, और इसमें तुम क्वांटिटी बढ़ा के दिखा दो, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्राइस को चेंज नहीं कर सकते पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, याद है? दिस इज द ओनली केस जहां पर यू डोंट चेंज प्राइस बट इंक्रीज द क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यू विल हैव टू इंक्रीज योर क्वांटिटी डिमांडेड व्हिच कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग गुड सर्विस और बाय अ बेटर लोकेशन। देखो रेवेन्यू की कीज देखो, पहली OPAQ थी और दूसरी OPBQ1 है। आप देखो प्राइस दोनों रेवेन्यू की कीज में सेम है। बिल्कुल, जी मैं समझ रही, सिर्फ इसी केस में आपको क्वांटिटी बढ़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना होता है, मतलब क्वांटिटी के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ता है। ये हो जाए तो बताओ, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो भाई, दिमाग में लेके ना बैठो कंफ्यूजन, जो भी मसला है पूछो अभी।
देखो अनुष्का, यूएसपी तो हो ही नहीं सकती ना, सबका प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट में कोई यूएसपी नहीं होगी, समझ रहे हो? या तो अच्छी सर्विस होगी, जैसे सर्विस आप जो कह रहे हो वो पॉइंट सही है आपका, यूएसपी वाली चीज, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके चीज में होता है, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो तो सबका सेम ही है ना यहाँ पे। सही है। अच्छा भाई, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूजिंग अ डायग्राम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी डिमांड एंड हाउ अ प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज रेवेन्यू। भाई अनुष्का, कंफ्यूजन क्लियर है ना वो? अब यूनिटरी डिमांड के केस में क्या होता है कि आप अपनी प्राइस को अगर 10% से बढ़ाओगे तो क्वांटिटी 10% से गिरेगी, तो रेवेन्यू विल रिमेन द सेम। मतलब ये वाहिद ऐसा केस है जहां पर आप प्राइस को बढ़ाओ या गिराओ, योर रेवेन्यू ऑलवेज रिमेन द सेम। तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि अ प्रोड्यूसर हैज ऑलरेडी मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। मतलब यहाँ पर ना मुझे प्राइस बढ़ाने की जरूरत है ना गिराने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा या गिराऊंगा तो क्वांटिटी में इक्वल परसेंटेज चेंज आएगा, जिसकी वजह से द रेवेन्यू विल रिमेन द सेम। इसका मतलब यू हैव ऑलरेडी मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू एंड यू आर ऑलरेडी अर्निंग द मैक्सिमम रेवेन्यू यू कैन, क्योंकि अगर आप रेवेन्यू को ना बढ़ा सक रहे हो ना गिरा सक रहे हो, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कमा रहे हो। तो जब हम यूनिटरी डिमांड को डिफाइन करते हैं ना, तो डेफिनेशन में भी हम उसको यही चीज मेंशन करेंगे कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो व्हेन द पीडी ऑफ अ प्रोडक्ट, व्हेन द पीडी ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1, दिस इंडिकेट्स यूनिटरी डिमांड। व्हेन percentage change in price is the same as the percentage change in quantity demanded। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर यूनिटरी। एंड व्हेन यू मेक अ डायग्राम, आपको याद होना चाहिए कि हमने एक स्पेशल डिमांड कर्व बनाना सीखा था यूनिटरी डिमांड के केस में, विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पर आप प्राइस बढ़ा के दिखा दो गिरा के दिखा दो, एक ही बात है, तो मैं गिरा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, रेवेन्यू वाली बात बतानी है। इवन इफ द प्रोड्यूसर changes price, the percentage change will be the same
as the percentage change in quantity demand. And there would be no effect on total revenue. Therefore, total revenue will remain the same. It is said that in the case of unitary demand, the producer is already earning the maximum total revenue possible. ठीक है? This is how you will answer this question. तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो ये ओ पी ए क्यू और ओ पी वन बी क्यू वन है ना, इन दोनों का एरिया सेम है। तो आप अपनी एक्सप्लेनेशन में ये चीज ऐड कर सकते हो, ओ पी एन ओ पी ए क्यू and O P1 B Q1 are equal.